गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने फर्स्ट जो हमारा प्रथम पाठ था उसके कुछ श्लोक देखे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो बड़े बूढ़े जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हम उन लोगों की सेवा करते हैं तो हमारी आयु विद्या यश और बल हैं वो बढ़ता है। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि हमें सबसे ज़्यादा धन दौलत जो धन है वो तो क्षण भर का है, वो तो एक क्षण आज हमारे पास है कल नहीं है, लेकिन जो हमारा चरित्र होता है वो हमारे पास हमेशा रहता है। इसलिए हमें अपने चरित्र है उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। चलिए बेटा अब इससे आगे का हम शुरू करते हैं। यहाँ तक का हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, अब नेक्स्ट क्लास का देखते हैं। धरिते ही क्षमः दम अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम करोदो दस्कम धर्म लक्षणम। धृति होता है बेटा धैर्य, जो हम धैर्य धारण करते हैं। क्षमा किसी को माफ़ करना। दम यानी कि अपना जो हमारा मन है उसको दम यानी कि वश में करना। अस्तेय स्तेय और नहीं स्तेय चोरी, यहाँ की चोरी न करना। सोचम पवित्रता। इंद्रिय निग्रह तो वश में करना, इंद्रियों को वश में करना। धी बुद्धि। विद्या सत्यम सच। क्रोध। दस्कम 10 धर्म लक्षण। वो क्या कहते हैं कि धृति धैर्य, क्षमा माफ़ करना, दमो अपना जो हमारा मन है उसको वश में करना, अस्तेय चोरी न करना, सोचम पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, धी बुद्धि, विद्या सच और क्रोध न करना। ये 10 क्या हैं हमारे धर्म के लक्षण हैं। नेक्स्ट देखते बेटा। अन्य दिए तरीणे रत्ने कांचने मौक्तिके अपि च मनसा विनिवृत्या तद स्तेयम विदुर्बुद्धा। वो क्या कहता है, अन्य दिए कि अन्य व्यक्ति के द्वारा दिए हुए, तृण के समान यानी कि जो तिनका उसके समान, रत्न को, कांचने मोक्ति अपि कि वो भले ही मोती, वो क्या कहते हैं कि वो रत्न हो या हीरे मोती बड़े बड़े जो जवाहरात हैं वो हों। मनसा विनिवृत्ता कि हमें अपने मन में भी उस चीज़ को नहीं लाना चाहिए कि ये हमारा अपना है। तद तेयम तो वो भी क्या तद कि वह भी अस्तेय चोरी करने के, कि वो क्या है स्तेयम के समान है यानी कि चोरी करने के समान है। ये क्या कहना चाह रहा है बेटा लेखक, वो हमें से कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें कुछ देर के लिए कोई सामान दिया है, आप देखो उदाहरण देखते हैं पहले कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको थोड़ी देर रखने के लिए अपनी ज्वेलरी रख दी कि आप मेरी ज्वेलरी रख लीजिए, कोई भी हीरे जवाहरात कोई भी अच्छा सा सेट दे दिया, और अगर उसको देखकर आपके मन में एक बार भी ये आ जाए कि काश ये मेरे पास भी हो या काश ये मेरी हो, यानी कि उस चीज़ को देखकर हमारी बुद्धि है वो ललचाई है बेटा, हमारा मन ललचाया है, तो कहता कि जो ललचाना है वो भी चोरी करने के समान है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति के जवाहरात हीरे मोती चाहे किसी भी तरह के उसकी कोई भी चीज़ हो उसको हमें तिनके के समान सोच के रखना चाहिए, ताकि हमारे मन में लालच ना आए। तो कह रहा है कि अगर हम उस चीज़ को, हमारे मन में लालच आ गया कि काश ये चीज़ मेरी भी हो, तो अगर हमारे मन में ये चीज़ आई है तो वो चोरी करने के समान है। तो ये सारा जो लालच है वो हमारे मन में कभी भी
नहीं आना चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति का है वो उसी का है। अगर हमारा अपना है तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, देखो हमारा अपना है तो कोई फ़र्क नहीं है कि हीरा है मोती है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का अगर हीरे मोती है तो उसको देखकर हमारे मन में कभी भी लालच नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, मनः शोचम कर्म शोचम कुल शोचम च भारत, शरीर शोचम वाक् शोचम शोचम पंचविधिम समृतम। मनः शोचम, मने मन, शोचम सोच यानी कि पवित्रता, कर्म शोचम कर्म की पवित्रता, कुलम शोचम कुल की पवित्रता, च और भारत हे अर्जुन, शरीर शोचम शरीर की पवित्रता, वाक शोचम कि वाक यानी कि जो वाक है उसकी वाणी है वो शोचम पवित्रता, पंचविधि में 5 विधि यानी कि 5 प्रकार की शोचम समृतम याद रखो। इसमें वो क्या कह रहा है कि हे भारत हे अर्जुन, भारत है वो अर्जुन के लिए शब्द यूज़ किया बेटा कि हे अर्जुन, जो हमारी पवित्रता है वो 5 तरह की कि मन की पवित्रता, मन, कर्म की पवित्रता, परिवार की पवित्रता, शरीर की पवित्रता और वाणी की पवित्रता। ये 5 प्रकार की क्या हैं, पवित्रता है कि जिन व्यक्ति के पास ये 5 पवित्र चीज़ें हैं वो व्यक्ति ही वास्तविक रूप में पवित्र हैं। केवल हम मन, कर्म और परिवार से पवित्र नहीं हो सकते या शरीर से पवित्र नहीं है, हमारी वाणी भी पवित्र होनी चाहिए, हमारा परिवार भी पवित्र होना चाहिए और हमारे जो कर्म काम हैं वो भी हमारे साफ सुथरे होने चाहिए। नेक्स्ट बेटा, सत्यम ईश्वरो लोके सत्य धर्म सदा आश्रित है, सत्यम मूलानि सर्वाणि सत्यम अनअस्ति परम पदम। कि सत्य कि जो सच है वो ईश्वरे ईश्वर, लोके संसार में, सत्य सच में, धर्म धर्म, सदा आश्रित है, सदा हमेशा आश्रित उस पर वो टिका हुआ है। सत्य सच, मूलानी मूल यानी कि जड़, सर्वाणी सभी की, सत्य अनस्ति परम पद की जो सत्य है वही पदम स्थान, परम है बेटा श्रेष्ठ सबसे अच्छा, न नहीं अस्ति है। वो क्या कह रहा है कि ये जो संसार है यानी कि इस जो संसार है इसमें जो सच है वही क्या है, जो व्यक्ति है जो सच बोल रहा है वही क्या है, ईश्वर के समान है। सच है वो किस पर आधारित है, जो धर्म है वो किस पर आधारित है, सच पर। तो सभी जो श्रेष्ठ जो पद हैं, सत्य सर्वाणी मूलानि की सभी की जो जड़ है वो क्या है, सच ही है। यानी कि इन सब में सबसे बड़ा कि जो ईश्वर है उससे भी बड़ा कौन है संसार में, सच। कि ईश्वर किस पर रुका हुआ है बेटा, सच पर। धर्म कहाँ रुका हुआ है, सच पर। तो सभी जो श्रेष्ठ पद हैं उनमें सबसे बड़ा जो पद है वो किसका हुआ, सत्य का। वो क्या कहता है कि इसमें सभी जो पूरा जो संसार है वो इसमें सबसे जो श्रेष्ठ पद है वो सत्य का है और सत्य से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये बेटा हमारा जो पहला पाठ है उसका जो श्लोक हैं सुभाषितानी हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा उसमें मैं आपका अभ्यास करवाऊंगी। ओके, थैंक यू बेटा।